नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। कुंभ मेला के बारे में मार्क ट्वेन ने कहा था कि ये दुनिया का धरती पर होने वाला सबसे बड़ा मेला है। सच है कि ये भक्ति का मेला है जहां पर आस्था में लाखों लाखों लोग चले आते हैं, खिंचे चले आते हैं। लेकिन इसी कुंभ की भीड़ को देखकर जब स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने महाअवतार बाबा से प्रश्न किया था कि इस ठेलम ठेल में संतों का क्या काम है, तो जवाब मिला था कि जैसे चींटी मट्टी के कण में भी चीनी ढूंढ लेती है, इसी तरह इस भीड़ में सच्चे गुरु की तलाश वैसी ही है। और एल्डस हक्सले, जो कि एथिज्म का प्रचार कर रहे थे, भारत की आध्यात्मिकता को देखकर वो दंग रह गए थे। बनारस में एक सूर्य ग्रहण को देखने के लिए उस वक्त पर आए हुए और वहां स्नान करने के लिए आए हुए लाखों की भीड़ को देखकर एल्डस हक्सले ने कहा था कि इस ग्रहण को देखने के लिए आस्था का चश्मा चाहिए। तो भारत में अध्यात्म और गुरु की परंपरा रची बसी है, चाहे साधना के लिए हो, योग के लिए हो, आत्मज्ञान के लिए हो, या फिर संगीत में ही गुरु शिष्य की परंपरा हो। कबीर कहते हैं कि गुरु बिन कौन दिखाए बाट, यानी कौन रास्ता दिखाएगा। लेकिन इस भक्ति और अंधभक्ति के बीच हम कहां पर सीमा रेखा खींच सकते हैं? क्योंकि जब विश्वास टूटता है तो फिर आस्था भी कुचली जाती है, जब धोखा उनसे मिलता है जिन पर अटूट विश्वास था। इस पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाथरस का हादसा सबके जहन में बहुत ही ताज़ा है, जहां पर लाखों की भीड़ जुटी थी और वहां पर सैकड़ों लोग जो हैं भगदड़ में दब गए। और उसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि ये कौन बाबा थे, कहाँ से आए, जिनकी भक्ति में इतने सारे लोग खींचे चले आए थे और इस तरह की भगदड़ हुई। बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में गौहर रजा हैं, जो लेखक हैं, वैज्ञानिक हैं, आचार्य शैलेश तिवारी हैं, वैदिक तंत्र गुरु हैं, डॉक्टर रानी टोकस समाजशास्त्री, हमारे साथ जूम से जुड़ रही हैं मुक्ता दाभोलकर, तर्कशास्त्री, रैशनलिस्ट, राहुलेश्वर जो कि एक्टिविस्ट हैं, राइट विंग एक्टिविस्ट। मुक्ता दाभोलकर, रैशनलिस्ट आप हैं, और पहले तो यही समझा दें कि रैशनलिस्ट क्या ये जिन लोगों को आस्था और विश्वास है उसके बिल्कुल हम कहें तो ऑपोजिट होते हैं इस हिंदुस्तान में, जहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों की आस्था होती है किसी भी चीज पर, बहुत मजबूत है यहाँ पर आस्था। इसको कैसे देखती हैं आप? हाल ही में जो यहाँ पर हुआ हथरस में भी, और इतनी भगदड़ हुई, वहां पर सैकड़ों लोग मारे गए, पर लाखों लोग आते हैं किसी को सुनने के लिए। ये आस्था ही तो है। तो कैसे समझती हैं आप इसे? देखिए, रैशनलिज्म के अलग-अलग अलग-अलग मैं बोल सकती हूँ कि स्पेक्ट्रम पे रैशनलिज्म के अलग-अलग स्पेक्ट्रम पे या भूमिकाओं पे अलग-अलग देश है, समाज है। तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से आती हूँ, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, महाराष्ट्र में हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और अंधविश्वास के खिलाफ एक कानून भी हमारी लड़ाई से बना है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था। तो पहले आपने मुझे सवाल पूछा कि ये रैशनलिज्म चीज़ है क्या? और मैं किस तरीके के रैशनलिज्म की बात करती हूँ। तो मैं इस तरीके के रैशनलिज्म की बात करती हूँ कि हम किसी से नहीं पूछते कि आप भगवान में विश्वास करते हो या नहीं करते हो। इस सवाल में हम उलझते ही नहीं हैं। हम्म। हम सिर्फ क्योंकि इसका भी एक कारण है, क्योंकि भारतीय संविधान जिस पे हम पूरा विश्वास करते हैं, उसने हर एक नागरिक को धर्म के और देव की उपासना का पूरा स्वातंत्र्य दिया जी है, तो जी। उसका वो तहे दिल से सम्मान करते हैं। तो हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या हम जब लोगों से संवाद करते हैं, तब कोई नहीं पूछता कि आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, आपकी आस्था क्या है? हम सिर्फ उस चीज के बारे में बोलते हैं, जहां धर्म के नाम पे शोषण होता है। हम्म। पे नाम पे धर्म का नाम लिया जाता है, पर चीजें जो चल रही है वो और कुछ चल रही होती है। तो ये जो शोषण है उसका विरोध करना बहुत जरूरी है, ये हमारा मानना है। और जो तो जो हाथरस हुआ था जी या जी जी। जो हाथरस में हुआ था वो शोषण नहीं तो और क्या है? हम्म। क्योंकि जो लोग आए थे वो ऐसा कुछ मान के आए थे कि देखिए कि एक संक्रमण ये एक चमत्कार का तरीका माना जाता है कि इस बाबा के पास ऐसा कुछ होगा कि जिसका संक्रमण अगर कुछ ऐसा मेरा और उस बाबा का संबंध बने तो वहां से वो पावर मुझ में संक्रमित होगी। तो इस तरीके का एक रैशनल या फिर इरेशनल। ये कि अगर बाबा चमत्कार करें तो हमारी जिंदगी जिसमें बहुत कुछ कमी है वो सुधर जाएगी। ये भी हाँ, तो तो। ये
ये चमत्कार के बारे में मुझे पहले ही साफ बता देना जरूरी है कि हम चमत्कार के पूरे खिलाफ है। और सिर्फ हम ही चमत्कार के खिलाफ नहीं है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कानून है अभी, उसको 11 साल हो गए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कानून है कि यहाँ कोई भी चमत्कार का दावा नहीं कर सकता। जी, आप कह रहे हैं कि चमत्कार के नाम पे शोषण या फिर बहुत ज्यादा फॉलोअर्स बनाना, लेकिन लोग इस चमत्कार के आस में जाते ही क्यों हैं, डॉक्टर रानी टोकस? यहाँ पर हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि जिस तरह के आधुनिक जीवन हम आजकल जी रहे हैं, ऐसे में लोग बाबा के पास तभी जाते हैं, जैसे आपने सही कहा कि उनकी अपनी तकलीफ़ें हैं और वो इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं। वो वेट नहीं करना चाहते हैं कि अनसर्टेनिटीज़ आएंगी, इनसिक्योरिटीज़ ग्रो हो जाती है, क्योंकि आजकल के दौर में सोशल इंस्टीट्यूशन, जो कि सामाजिक संस्थान में कहूँगी, हमें ये देखना होगा कि क्या कारण है कि बाबा एक एम्पायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये मानसिकता को आप कैसे समझेंगी? ये बाबा जो थे गौहर रजा साहब, वही एक पहले ये पुलिस कर्मचारी थे, वहां से उन्हें बर्खास्त किया गया, फिर वो कहीं से प्रवचन देने लगे, बर्खास्त किया गया। जी, ये भी महत्वपूर्ण है। चाहिए। जी, बर्खास्त शुदा है वो, और उसके उनके ऊपर कुछ आरोप भी हैं। बावजूद इसके उन्होंने किस तरह से क्या प्रवचन किए कि उनके इतने सारे फॉलोअर्स भी बने। तो क्या मानसिकता है ये लोगों की? नगमा, जब हम इस फिनोमेना की बात कर रहे हैं तो खाली एक बाबा की बात नहीं कर सकते जी। हमें करना चाहिए, वो अलग बात है। ये इंसिडेंट बहुत सीरियस था और मेरी सारी डीप कंडोलेंसेस हैं उन फैमिलीज़ के लिए जो जिनके ख़ानदान वाले मारे गए हैं वहाँ पर और कुचले गए हैं वहाँ पर, और ये कुचलने का ज़िम्मेदार मैं बाबा को ठहराता हूँ। लेकिन इससे बड़ी बात है जो हमें करनी चाहिए, और उसमें रोल हमारी सरकार का, सरकारों का और बाबाओं का, ये दो अलग अलग तरह से हमें देखना चाहिए कि इनके क्या रोल हैं। देखिए, हुआ ये है कि 80 के दशक के बाद का ये फिनोमेना है जिसको हम बाबा फिनोमेना कह सकते हैं। ये दशक जब शुरू होता है तो उसी वक्त टेलीविज़न भी आया है इस मुल्क के अंदर, और वो आम हो गया है टेलीविज़न। तो बाबाओं की रीच भी टेलीविज़न के साथ बढ़ती चली जाती है और वो हमें दिखाई देती है। और ये बाबा धीरे धीरे इतने ताकतवर हो जाते हैं इस मुल्क के अंदर कि मैं इनको फैक्ट्री कहता हूँ मिथ्स, सुपरस्टिशंस की, यानी भ्रांतियों की और मिथकों की फैलाने की फैक्ट्री बनानी शुरू कर देते हैं, और ये बहुत प्रोफेशनली रन फैक्ट्रीज़ में तब्दील होते जाते हैं। ये एक कॉरपोरेट सेक्टर उभर रहा है जो आज के दौर में आकर के ख़ास तौर से 2014 के बाद पूरी तरह से छूट मिल जाती है इसको। और उसकी वजह क्या है, तो हमें राजनीतिक का रोल देखना पड़ेगा। जो आज ज़्यादातर राजनीतिक दलों के अंदर लोग मौजूद हैं और ख़ास तौर से जो रूलिंग पार्टी के अंदर हमें दिखाई देता है कि सारे बड़े नेता इन बाबाओं के पैर छूकर बड़े हुए हैं। उन्होंने जो कदम रखे हैं राजनीति के अंदर, वो सारे के सारे इन लोगों के पैर, आसाराम के पैर छुए हुए किसे नहीं मालूम है कि वो आसाराम 2014 के पहले भी थे, वो पहले भी थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लीडरशिप है ये इनके पैर छू करके, तो कोई भी लीडरशिप आप कहें तो फिर 2014 के बाद इनको छूट मिल जाती है पूरी तरह से। और हमें ये दिखाई देता है कि ये पार्लियामेंट तक बाबा पहुंच जाते हैं, और सिर्फ पार्लियामेंट नहीं बल्कि असेंबलीज में ये बाबा पहुंच जाते हैं और चीफ मिनिस्टर भी बन जाते हैं। तो ऐसे में नगमा, एक सेंटेंस और उसके बाद मेरी बात खत्म, कि ऐसे में जब लीडरशिप इनके पैर छू करके बड़ी हो तो इनके खिलाफ जाहिर है कि एक्शन नहीं लिया जा सकता। आज भी वो बाबा घूम रहा है जिसके हाथों पर खून लगा हुआ है, ये 121 लोगों का। ठीक है, बिल्कुल। तो एक तो संरक्षण की बात हुई, जो राजनीतिक संरक्षण या प्रोटेक्शन मिलता है, वो इसका एक पहलू है। मैं इसको और नुआंस्ड तरीके से समझना चाहती हूँ कि एक तो पॉलिटिकली राहुल ईश्वर इसको संरक्षण मान लीजिए कि दिया जा रहा है, लेकिन बाबा भी कई तरह के हैं। कई बाबा कुछ ऐसे चमत्कार भी दिखा रहे हैं कि उनके यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। वो आसाराम बापू के भी हमने आश्रम देखे जहाँ पर कई किलोमीटर तक लोग जो हैं वो खड़े रहते थे। जैसा गौहर रजा कह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं, बल्कि एक पूरी लिस्ट है जो हम आप दिखा भी रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखाएंगे ग्राफिक के जरिए, कि
नकली संत हैं और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की रिपोर्ट है जिसमें कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम का नाम है, आसाराम का नाम है, नारायण साई जो आसाराम के बेटे, सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ जिनके यहाँ ये भी कहा जाता है कि वो मुंबई में जो सत्संग करती हैं, तो दर्शन के भी अलग अलग रेट कार्ड हैं, रामपाल, असीमानंद, तो ऐसे कई नाम हैं इसमें। लेकिन ये समझना है कि हिंदुस्तान में ये कल्चर रहा भी है भक्ति का, और सच्चे गुरु को ढूंढना भी वैसे ही है जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि आप धूल के कण में से सोना खोजें या धूल में से आप चींटी का कण निकालना चाहें, तो ये जो एक लाइन सीमा रेखा है वो मिटती चली जा रही है। इस पर क्या आप कहेंगे? नगमा जी प्रणाम, जय जगन्नाथ। पहले बाबास है, ब्लैक शीप्स भी है। हमारे देश का सबसे बड़ा संत में एक सबरमती का एक संत था जो आजादी का लड़ाई हमें लीड किया था। भारत को रीब्रांड करने वाला सबसे बड़ा मॉन्क था एक 30 उम्र वाला स्वामी विवेकानंद फ्रॉम बंगाल। तो इसीलिए हमेशा ठीक तरीके के लोग, पॉजिटिव लोग रहा है संत, बाबा, मॉन्क, फिलोसोफर, स्पिरिचुअलिटी इंडिया के लाइनेज में। मगर अब जैसे कह रहे हैं आसाराम जैसे मनुष्य जो अभी जेल में है रेप एलिगेशन के लिए, नित्यानंद जैसे लोग जो कहता है कि सूर्य अभी 3-4 घंटे डिले हुआ क्योंकि मैं डिले हुआ, ऐसा तरह का फ्रॉड्स है। तो इसमें एक प्रॉब्लम है। हर एक डोमेन में जो हमारे बिजनेस में है, डॉक्टर में है, मीडिया में है, इसमें अच्छा और बुरा दोनों तरीके के लोग हैं। सो इसमें हमें एक फिल्टर होना चाहिए। मैं एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं। मगर केरला में हमने एक वर्क किया था एंटी सुपरस्टिशन लॉ, वेयर हमने कहा कि ये बिलीफ को प्रोटेक्ट करे मगर अंधविश्वास को, सुपरस्टिशन को, इसको अटैक करे। डेंजरस सुपरस्टिशन, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इसी तरह के बातों को एक फिल्टर करके उसे हमें तो रिमूव जब कर देना भक्ति चाहिए। बढ़ जाती है तो वो कमर्शियल और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कब शुरू हो जाता है ये समझ में नहीं आता, वहीं पर उसका फर्क करना जरूरी समस्या का है। एक आसान तरीका है, एक आसान तरीका है जो हमने सजेस्ट किया गवर्नमेंट इनको बात पूरी कर लेने एक बार आपके पास आऊंगी। हमारे जी देश राहुल। में है। एक सेकंड, राइट टू इंफॉर्मेशन जो अभी हमारा देश में है, वो राइट टू इंफॉर्मेशन हर एक मंदिर, चर्च, मॉस्क और आश्रम को लागू किया जाए। राइट टू इंफॉर्मेशन क्योंकि ये सब पब्लिक और डिवोटी से कैश लेते हैं, मनी रिसोर्सेस लेते हैं, इसीलिए राइट टू इंफॉर्मेशन हर एक मंदिर, हर एक चर्च, हर एक मॉस्क और आश्रम को अप्लाई होना चाहिए। जिस मंदिर से मैं हूं शबरीमला, उस मंदिर को राइट टू इंफॉर्मेशन ने मेरा पिटीशन नहीं लिया है, इसीलिए हमें एक स्ट्रक्चरल ट्रांसपेरेंसी, इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। मगर सिर्फ एक सबमिशन है, सभी को डिमोनाइज मत कीजिए, सभी को स्टीरियोटाइप मत कीजिए। भारत एक स्पिरिचुअल लैंड है, ये शंकराचार्य का, श्रीनारायण गुरुदेव का, चैतन्य का, सो मेनी ग्रेट पीपल आर देयर। सो हमें डिमोनाइज, स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए। जिसको बुरा है, जिसको ब्लैक शीप्स है, उसको निकालिए, सभी बाबाओं को रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, आपने सही कहा, अच्छी बात कही कि बाबा भी हैं और ब्लैक शीप भी हैं, तो सभी बाबाओं को डिमोनाइज नहीं कर सकते। वैसे ये जो बाबा थे जहां पर इतनी भगदड़ हुई, लोगों से पैसे वो भी नहीं लेते थे, ग्रांट। आचार्य शैलेश तिवारी, फिर आपके पास आऊंगी, आपके इसके ऊपर क्या सोच है? ये जो फर्क है कि अच्छे बुरे का, कहां पर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो कैसे आप डिफाइन करेंगे? और भारत जैसे देश में इसको पूरी तरह से रोकना भी मुमकिन नहीं है, आखिर लोगों की भक्ति है। नगमा जी, हमारे भारतवर्ष में हर प्रकार के संत जन्म लिए हैं और उन्होंने जीव कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। चाहे वह भक्ति काल से आप लें, चाहे आप 2000 वर्ष पहले से आप देखें, तो हमारे यहाँ रामानुजाचार्य हुए, शंकराचार्य जी हुए, उन्होंने सनातन धर्म को बचाया। इसके बाद जो भक्ति काल में रैदास जी हुए, तुकाराम जी हुए, तुलसीदास जी हुए, ये सब भी एक बड़े बड़े संत थे जो मानव कल्याण के लिए कार्य करते थे। अभी 100 वर्ष के अंदर आप देखती हैं, एक से बढ़कर एक किन्नाराम बाबा थे, बनारस के बड़े संत थे। इसके अलावा देवराहा बाबा थे जी। ऐसे बहुत सारे संत हमारे यहाँ आए, धरती पर जन्म लिए और जन कल्याण किए, सेल्फ सैक्रिफाइस किया उन्होंने। जो संत सेल्फ सैक्रिफाइस करता है, खुद के लिए नहीं जीता, ना तो आप देखिए देवराहा बाबा के शरीर पर, तन पर वस्त्र भी नहीं था, वह एक मचान पर रह करके साधना करते थे और सभी लोगों को आशीर्वाद देते थे जी। ऐसे बहुत सारे संत हमारे धरती पर आए। ऋषि महर्षियों का यह देश है, संत महात्माओं का, फकीरों का देश है। जी जी, आपने ये सही कहा। लेकिन ऐसे अब जो बाबा बन रहे हैं, वो कैसे बन जाते हैं अपने आप बाबा? सुनिए नगमा जी, इस देश में जानने की जरूरत है कि जो संत
भक्ति मार्ग से ईश्वर की भक्ति कराए, ईश्वर और सत्य के रास्ता दिखाए, भगवान को पूजने का, ईश्वर को पूजने का, सत्य के मार्ग को पूजने का जो रास्ता दिखाता है वह संत है। लेकिन जो व्यक्ति खुद को भगवान साबित करता है और खुद की पूजा करवाता है वह संत नहीं है। तो जारी रखेंगे ये बातचीत, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। ये जो फिर बाबा बने, जिन्होंने बता दिया कि वो बाबा हैं, तो ये कैसे कोई भी बाबा बन जाता है? क्या कोई अखाड़ा परिषद बोलेगा या कहीं कोई टेस्ट है कि आप बाबा होने के लायक भी हैं या नहीं? अभी आप पुलिस से बर्खास्त किए गए। मेरे कहने का मतलब है कि आज कहीं कोई भी किसी को भी लगे कि तो बहुत ही फायदेमंद कारोबार है और हम बाबा बनना चाह रहे हैं, हम बैठ गए, आपके 10 भक्त हैं, फिर कुछ और भक्त हो जाएंगे, तो ऐसे करके लाखों भक्त हैं, तो कोई चेक एंड बैलेंस है क्या ये? देखिए नगमा जी, यह सारा खेल प्रचार तंत्र का है और ताम झाम का है। कोई अचानक बाबा बन जाता है, जैसे कोरोना काल में भी यूट्यूब से बहुत सारे बाबा पैदा हो गए। तो ये लोगों की प्रॉब्लम है कि लोग लोगों तुरंत की में विश्वास प्रॉब्लम करने है, लग लोग जाते हैं। समझ नहीं पाते हैं और लोग तामझाम देख करके 10 सिक्योरिटी गार्ड देख लिए, बड़ी गाड़ी देख लिए, बड़ा आश्रम देख लिए, लोगों की भगदड़ मच तो जाती है बाबा पीछे। बनने के लिए बड़ा आश्रम और सिक्योरिटी जरूरी है या कोई चमत्कार जरूरत करना नहीं है। जरूरी संत है? होने, नीम करोली बाबा देखिए, इतने जी। बड़े महान संत, हम्म, फेसबुक के मालिक भी उनसे मिलने आता था। जी जी। कोई टिम मार्क कुक मिलने आ जुकरबर्ग, रहे हैं, हाँ। ऐसे बहुत सारे लोग, लेकिन उन्होंने कोई प्रचार तंत्र के माध्यम से प्रचार नहीं किया। वो बेचारे और ये कंबल में लिपटे रहते थे। राहुलेश्वर- लाहिड़ी बाबा, जी जी महाअवतार बाबा, जी, है ना? मैंने महाअवतार महर्षि- बाबा की शुरुआत में बात भी की थी। महर्षि रमन, महर्षि अरविंदो, ये सब हमारे भारत के ऐसे संत हुए जिनको कोई प्रचार की कोई तो जरूरत अब नहीं तो हुई। पूरा प्रचार तंत्र हावी है। लेकिन इन्होंने प्रचार बहुत बड़े तंत्र- बड़े लोगों की बात की और तमाम गुरु यहाँ पर रहे हैं और इस तरह के बाबा रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु। आपने नीम करोली बाबा की बात की, देवराहा जिनको बाबा, देवराहा बाबा त्रिवेणी की बात स्वामी की, जी महाराज। लेकिन अब जो ये प्रचार तंत्र जिसकी आप बात कर रहे थे कि ये प्रचार तंत्र का खेल है, उस जमाने में कोई प्रचार नहीं था, लोग ढूंढते थे और ढूंढ के जाते थे। आपको अपने गुरु को ढूंढने का एक ये था, पर ये जो सिर्फ क्या हम प्रचार तंत्र को ब्लेम कर दें, लोगों को ब्लेम करें, क्या करें इसमें? नहीं, नगमा, एक तो मुझे बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है अभी जो बात कही गई है उसके ऊपर जी। कि कहाँ तो हम कबीर को, तुकाराम को, विवेकानंद को, इन लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये इंसल्ट है उन सारे लोगों की कंपेयर इनके जो साथ तो कभी किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसे हमारे compare नहीं भारत किया में रहे हैं संत, उसकी जी। बात कर रहा हूँ। जी जी, आपसे पहले जो ये बोल लोग रहे तो थे, पाखंडी राहुल लोग ईश्वर हैं, की बात आप जो पहले जो पकड़े बोल गए रहे थे, हैं, वो जिन्होंने, compare कर रहे थे। जिनके अच्छा, कारण अच्छा, 125 लोग एक मरे, मिनट उनकी बात ये पूरी तो पखंडी लोग हैं। जी जी, आप नहीं, एक आपसे मिनट उनको पहले बात जो पूरी बोल करने रहे थे दीजिए। वो कंपेयर कर रहे थे कि इनमें बाबा ही बाबा हैं, कुछ बुरे भी हैं। हाँ। ये जो पर्दा डालने की कोशिश है और ये जो कंपेयर करने की कोशिश है, ये इतिहास में हमारे महापुरुषों को इंसल्ट करने की कोशिश में समझता हूँ। ये फिनोमेना जिसको बाबा फिनोमेना हम कह रहे हैं, ये बाबा फिनोमेना जो है ये 80s में शुरू होता है, टेलीविजन के आप साथ जब कह रहे शुरू हैं कि होता बाबा है। फिनोमेना 80s में शुरू होता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप मैं 80s में इसलिए क्या कह हो रहा गया? हूं कि उस वक्त ये दिखाई देने लगता है कि एक मार्केट है इस मुल्क के अंदर जिसमें बेचा जा सकता है प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट क्या होगा, भ्रांतियां होंगी, वो अंधविश्वास होगा और वो नए नए तरीके से बेचा जा सकता है। यानी कोई ये कह सकता है कि खीर चाटो तो सब कुछ निवारण हो जाएगा, या रुमाल 9 खरीदो और उसमें से 8 किसी को दे दो, हो जाएगा। ये इतना ज्यादा गंदगी पैदा हो गई इसके अंदर जी। कि अब इन बाबाओं की ताकत इतनी बढ़ी हुई है इस मुल्क में, दोनों चीज़ों में, एक तो जो ये वो लोगों के ऊपर पावर विल्ड करते हैं वो, और दूसरे जो इन्होंने दौलत इकट्ठा की है। मैं नगमा 1 मिनट लेना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए कि अगर 10 बाबाओं की, मैं खेल रहा था, हमारा काम है आंकड़ों से खेलने का काम रहा है एज साइंटिस्ट, तो मैं आंकड़ों से खेल रहा था। अगर 10 बाबाओं को ऊपर से देखें तो उनकी करोड़ों डॉलर्स की संपत्ति इस वक्त इस देश के अंदर मौजूद है, यानी देश के पास संपत्ति मौजूद है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि अगर शुरू के 2 बाबाओं की संपत्ति को गवर्नमेंट ले ले तो इस देश में हर बच्चे को पूरे एजुकेशन सिस्टम में फ्री एजुकेशन दी जा सकती है। और न सिर्फ फ्री एजुकेशन दी जा सकती है, जब मैंने खेलना शुरू किया तो मुझे पता लगता है कि 27,000 रुपये साल दिए जा सकते हैं, हर बच्चे को दिए जा सकते हैं इस मुल्क में। तो हम कहाँ तो 2 अपने बाबा कौन है? जी
ये भी सवाल है वो कि दो बाबा का नाम कौन बताइए है? आप। दो बाबा जो टॉप के हैं, आप गूगल करेंगे तो दोनों बाबाओं के नाम निकल पर आएंगे। गौर साहब, उस पे सवाल ये भी संत होगा के कि ऊपर बिलियन- उंगली उठाना ठीक नहीं रजा साहब। 2.1 भारत में बिलियन संत की डॉलर्स है परंपरा उनकी, रही है, गुरुकुल पहले की बाबा की परंपरा संपत्ति। रही है, और यहाँ पर तुलसीदास जी जैसे भी संत हुए हैं। Exactly. ये जो बाबा सो इनको बाबा नहीं, compare जो करना- हमारे जी। यहाँ जो संस्कार है कि हम लोग स्टेज पर जूते पहन करके नहीं जाते जहां पर व्यासपीठ होता है। यह व्यक्ति व्यासपीठ पर टाई कोट लगा करके, जूता पहन करके, पहले तो इसके पहनावा पर मैं अंगुली उठाता नहीं, हूँ। सही बात ऐसे है। व्यक्ति को हम बाबा कह ही नहीं सकते। और दूसरे गौर साहब जो आप कह रहे हैं उस पर सवाल ये होगा कि आप गवर्नमेंट किस इस हिसाब से या कौन से कानून के तहत उनकी बहुत संपत्ति को जब्त सिंपल कर ले, कानून क्यों है कर ले जब्त? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, 51AH सिंपल कह रहा है, बहुत सीधी जबान में कह रहा है कि टू स्प्रेड साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड ह्यूमनिज्म इज, बट वो तब जब अगर ये किसी तरह की भ्रांति फैला रहे हो। responsibility as well, Nagma. It's responsibility of your channel as well. It's responsibility of Prime Minister. It's responsibility of President of टू India. टू It's स्प्रेड everybody's साइंटिफिक responsibility. टेम्पर। बट ये सवाल राहुल ईश्वर आपका जवाब मैं चाहूंगी, पर सवाल ये भी है कि अगर कोई भ्रांति फैलाए तो, कोई गलत अगर फैला रहा है या चमत्कार की अगर आप प्रोपोगेशन कर रहे हैं कि हम चमत्कार कर देंगे या मिरेकल कर देंगे तब, लेकिन अगर किसी और मान लीजिए मसलन कि कुछ वो सिखा रहे हैं किसी को या कुछ कुछ ऐसा जिसमें कि लोग अपने विलिंगली पैसे देकर उनसे कुछ सीखना चाहते हो, तो क्या आप उनकी संपत्ति को जब्त कर लेंगे? सवाल विलिंगली नहीं है, सवाल ये है कि क्या ये फैक्ट्री भ्रांतियां फैला रही है या नहीं। तो सवाल ये है कि कौन उसका तय प्रोडक्ट करेगा? क्या है, हाँ। और प्रोडक्ट अगर गलत है तो फिर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर एक्शन लिया जाना तो चाहिए। फिर राहुल ईश्वर, अब ये भी सवाल है कि ये भ्रांति फैला रही है कि नहीं, भ्रांति क्या है वो एक कौन तो- तय करेगा? एक तो अगर कुछ बाबा लोगों को उस पर विश्वास नहीं, होता नहीं, है। नगमा बहुत सिंपल सी बात है। नगमा जी सिर्फ एक पॉइंट, कि नगमा जी ये सिर्फ एक ये पॉइंट। समझ लेना हमारे देश चाहिए के हमको संविधान में कि आर्टिकल एक मिनट, 25 आपकी है। आवाज नहीं आ रही, इनको बात खत्म करने दीजिए जी। बाबाओं को दौलत की क्यों जरूरत है, सवाल सिर्फ सिंपल है। तो फिर बाबा के हैं पास क्या? अगर बाबा जमा को हो भी रहा है डिफाइन पैसा, कर लें कि बाबा किसको कहें हम। बाबाओं को दौलत की क्या जरूरत है? क्या जो कॉर्पोरेट्स हैं, जिसके अगर पास आप जमा हो रही है अगर उसे ले आपकी लेनी फैक्ट्री चाहिए। है तो क्या आप बाबा हैं? बाबा अगर हैं तो दौलत नहीं चाहिए। तो राहुल ईश्वर, बाबा को आप डिफाइन कैसे करते हैं? क्या परिभाषा है? नगमा जी सिर्फ 2 सबमिशंस। एक, हमारा देश का संविधान में आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 26 है, ए राइट टू फेथ है। हम मेरा विश्वास करने के लिए, फेथ करने के लिए एक फंडामेंटल राइट है जो फंडामेंटल ड्यूटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे वाला पॉइंट, हमारा देश में सबसे ज्यादा स्कूल, हॉस्पिटल, चैरिटी, सपोर्ट सर्विसेज कौन कर रहा है? हमारे बाबा कर रहे हैं, धार्मिक पीपल कर रहे हैं। कौन? नहीं नहीं, एक मिनट, आप अपनी बात को समझाएं। सबसे ज्यादा क्या सरकार नहीं करती है, सिर्फ बाबा कर रहे हैं? यानी कौन बाबा कर मैं एक रहे हैं? एग्जाम्पल भी देता हूं। आप चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें राहुल ईश्वर, किसकी बात कर मैं रहे एक हैं? एग्जाम्पल भी दूंगा, एक सेकंड। जो साउथ का सबसे प्रोमिनेंट चीफ मिनिस्टर्स में एक है करुणानिधि, जो एथीस्ट है, हाँ। जो ओपनली एथीस्ट है, एंटी हिंदू है। मगर श्री करुणानिधि ने साईं बाबा के बारे में कहा, मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, मगर इस इंसान को ईश्वर ने भेजा है चेन्नई या मद्रास के लिए पानी देने के लिए। और हमारे प्लानिंग कमीशन में साईं बाबा का वर्क का मेंशन भी किया है, क्योंकि उन्होंने बहुत सर्विस किया है। साईं बाबा, श्री श्री रविशंकर, माता अमृतानंदमयी और कई सारे बाबा है। मैं 3 या 4 सिर्फ नाम लिया है। आप देख रहे हैं हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जुड़े रहिए हमारे साथ। एक सवाल पूछ रही थी कि हम डिफाइन कैसे करें कि बाबा कौन है, किनको हम लोग बाबा कहने लगते हैं? किसी को भी हिंदुस्तान में बाबा कहते हैं? कर्म से, एक्शन से। जो भी बाबा अच्छा काम करेगा वो अच्छा है, जो भी कोर्ट कन्विक्ट करके उसको अभी जेल में जो ये डालेगा, हाथरस बुरा में है। हुआ, ये खुद को बाबा कहते थे, बल्कि ये अपने को भगवान कहते थे, और ये भोले बाबा खुद को कहते, तो फिर इनको कौन वो जरूर रोकेगा? गलत है। अगर किसी ने अपने आप को भगवान मानता है, भगवान ब्रांड करता है, तो जरूर गलत है। लोगों का तो नुकसान हो गया राहुल ईश्वर, इतने सारे लोग गए, लाखों लोग वहां पर, और इतने सारे लोग मारे गए इसमें। तो इसमें मुक्ता ना बोलकर भी कुछ जोड़ना चाह रही है, और मैं आपके पास भी आऊंगी, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं। एक सेकंड सर जी, मैं मुक्ता बिल्कुल जी। इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि मुझे ये जो इन्होंने बोला कि वो वेलफेयर पे खर्चा करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात बोल दी। ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए, और गवर्नमेंट अगर ये नहीं कर रही है तो उनसे ये करवाना, ये हमारा नागरिकता के तौर पे काम है। और ये जो बाबा बुआ को पैसा देता है, वो कौन पैसा देता है? वो लोगों पे खर्च करते हैं, हॉस्पिटल
हॉस्पिटल्स बनवाते हैं, ये आप बोल रहे हैं, तो ये लोगों ने दिया हुआ पैसा है, उसका कुछ हिस्सा ये लोगों पे सिर्फ इमेज बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं। बाकी का सब हिस्से का क्या हो रहा है, बाकी के सब पैसे का क्या हो रहा है, जो लोगों ने ही दिया हुआ पैसा है। तो ये कोई तो आप कह लॉजिक रही हैं कि नहीं जो है। लोग पैसा देते हैं उसकी अगर अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए कि वो कहाँ खर्च हो रही है, ठीक है। अगर और आप जो लोगों की कितने मानसिकता हॉस्पिटल है, रन जिस करते हैं जो मैडम? एक बड़ा सिर्फ एक सवाल हम क्वेश्चन। कर रहे हैं, रानी टोकस मैडम, उसमें कुछ सिर्फ जोड़ना एक चाह सवाल, रही एक हैं, क्विक डॉक्टर सिंगल टोकस। पहले एक तो सेकंड। जो ये सवाल जी। किया गया था कि गुरु गुरु बनता कैसे है और लोग विश्वास कैसे उस पर कर लेते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि जब भी ये तो हम बात कर ही रहे हैं कि किस तरह कोई अगर प्रचार करने में अच्छा है तो वो गुरु बन बैठता है, जैसे हमने पिछले कुछ दिनों में देखा। यानी इसमें बोलने की कला है, लोगों को बोलने की convince कला कर है, दें, हाँ। तो बोलने की कला जिसमें है तो वो इन्फ्लुएंस कर ही लेता है, तो वो क्रिएट करती है उसकी सोशल तो ये कैपिटल। इन्फ्लुएंसर्स में और बाबा में क्या फर्क है? वो भी इन्फ्लुएंसर ही हैं, आज वो- तो इन्फ्लुएंसर्स भी हो गए सोशल मीडिया पे नहीं, बिल्कुल सही बात है, और पर मॉडर्न बाबाज जो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है कि फॉलोअर्स जो बनते हैं, जो भक्त बनते हैं, वो भक्त किस मानसिकता में होते हैं और क्यों बनते हैं। तो बचपन से ही, जैसे आपने शुरू में कहा था कि हम ऐसे भारत देश में रहते हैं जहां हमें इस तरह के दोहे गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाओ, तो इस तरह के जो समाजीकरण से जब हमारा एक आइडेंटिटी डेवलप होता है तो हम ये सीखते हैं पहले दिन से कि गुरु पर तो विश्वास करना है आपको। अब पढ़े लिखी जनरेशन में भी ये कन्फ्यूजन है कि बचपन से सीखा तो ये कि गुरु पे विश्वास करना है, और जैसे आपने कहा रेखांकित कहाँ करेंगे, तो इसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, यूनिवर्सिटीज़ का बहुत ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है भी और होना भी चाहिए। वो कितना हो रहा है ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। दूसरा, जब सोशल कैपिटल एक बाबा की बन जाती है तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है डोनेशन लेके आश्रम खड़े कर लेना, एक अपने आप में ही बड़ा एम्पायर बन जाना। सो बाबा इज नो मोर जस्ट अ बाबा फिनोमिना, इट्स अ होल इंस्टीट्यूशन। और मैं उसे ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन कहूंगी। क्यों कहूंगी? क्योंकि आप बाहर बाबा के पास, मैं और इसको जनरलाइज नहीं करना चाहती हूँ, पर आप बाबा के पास तभी जाते हैं तब आपकी जिंदगी की जो उलझने हैं उनको आप फैमिली, मैरिज और जो तमाम रिलीजन एज एन इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन जिनकी भूमिका है इंटीग्रेट करने की, पर वो जब कॉन्फ्लिक्ट में आती है तो आप कहाँ जाएंगे? आप उसके पास जाएंगे जो आपको धर्म और कर्म के नाम पर आपको एक राह दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो या ये आपकी मुश्किलों के कोई आप उपाय इंस्टेंट रिलीफ दिखा रहा हो, चाहते हैं, आप instant आपको relief पेट चाहते में फायदा दर्द होता उठाना। है, आप जी, इनो जी। चाहते हैं। अब हम एक पोस्ट मॉडर्न एरा में जी रहे हैं। अब ऐसे में लोगों की परेशानियां कितनी, अब हाथरस का जो ये पूरा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसमें मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी, और जो नैरेटिव है, एक ये एस्पेक्ट कि वुमेन अगर हम देखें तो उसमें सबसे ज्यादा वुमेन महिलाएं वर मरी हैं। किल्ड, राइट। एंड अनदर थिंग इज वो क्यों जा रही हैं, तो कुछ नरेटिव जो मैं देख रही थी, अल्कोहल इज रैम्पेंट, सो इट इज एक्चुअली दिस होल इंसिडेंट एंड द ऑब्सेशन विद बाबा इज जस्ट अ सिम्टम। ये तो एक लक्षण है एक बहुत बड़ी परेशानी के, तो ये प्रॉब्लम के, लक्षण है जो समाज में बीमारियां हैं। समाज में जो एक मेन प्रॉब्लम, आपको बुखार होता है तो आप ये देखते हैं कि 1-2 दिन हुआ तो आपको पता है कि चलो हल्का बुखार है, उतर जाएगा, बट वही बुखार जब 5 दिन चलता है तो आप जाके टेस्ट करवाते हैं कि ये कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं और वो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, टेस्टिंग होगा साइंटिफिकली कि ये इन्फेक्शन है, इसके लिए ये दवाई होगी। उसी तरह ही ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों को लेकिन आइसोलेशन में क्या- ना देख के, नगमा जी जस्ट एक चीज़, हम इन सारी घटनाओं को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये एक समाज का एक बहुत बड़े प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं सोशल इंस्टीट्यूशंस में जो चैलेंज और कॉन्फ्लिक्ट है इन द पोस्ट मॉडर्न एरा। और ये प्रक्रिया, जैसे सर ने सही कहा कि लिबरल एरा से जब मार्केट का आना हुआ तब इस तरह के जो कमर्शलाइजेशन ऑफ इमोशन एंड सेंटिमेंट्स होने लगे। अब हमारे पास आश्रम है, आश्रम में पूरा सर्वेलेंस सिस्टम आपको मिलेगा, सर्वेलेंस सिस्टम में फॉलोअर्स पे ट्रैक भी रखा जा सकता है और फॉलोअर्स को कैसे लाया जाए। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नेक्सस बनता है कि किस तरह ह्यूमन रिसोर्स जो बाबा के पास है और किस तरह इकोनॉमिक रिसोर्स जो बन गया है, जब उसका जुड़ाव होता है तो यहाँ एंट्री होती है पॉलिटिशियंस की, जो उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं वोट बैंक में
कन्वर्ट करने कि के उनके लिए। पास इतने ज़्यादा लोग हैं तो वो इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। ये आपने सही कहा। आपने ये भी कहा कि इस दौर में जो समस्याएं हैं उसके निजात के लिए, उसके निवारण के लिए भी लोग फ़ौरन चले जाते हैं कि उनको यहाँ पर कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन इस दौर के पहले भी एक दौर था, तब भी लोग जाते थे, भक्ति तब भी थी। उस दौर और इस दौर की भक्ति में फ़र्क है। उस दौर में एक तरह से आत्मज्ञान के लिए, अध्यात्म के लिए लोग जा रहे थे, गुरुओं की तलाश करते थे और मुश्किल से गुरु मिलते थे। ये फ़र्क आपको लगता है? और अभी एक समस्या हुई घर में, रिश्ते में, पैसों की, और आप किसी बाबा के पास चले गए कि एक चमत्कार, तो इसका भी बहुत बड़ा एक मटेरियल एस्पेक्ट है। अब नगमा जी, आज की जनता जो है वह बहुत जल्दीबाजी में है। इसके पीछे टेक्नोलॉजी बेस्ड है। टेक्नोलॉजी की जो स्थिति है जी, आज यूट्यूब देख करके, सोशल मीडिया, टीवी चैनल देख करके बाबाओं, जो नकली पाखंडी लोग हैं, उनके जाल में लोग तुरंत फंस जाते हैं और उनके पास भगदड़ करते हैं और एक सवाल तुरंत ये भी सबको है ना चाहिए कि इतने राहत। ज्यादा बन क्यों तुरंत रहे हैं धनवान बाबा? बनना क्योंकि चाहते ये हैं। बहुत प्रॉफिटेबल है, ये देखिए, बात मानेंगे तुरंत आप? धनवान लोग बनना चाहते हैं, सारी समस्या समाप्त हो जाए। इसके पीछे अशिक्षा भी है, गरीबी भी है और नशा भी है। जहाँ 125 121 महिलाएं और बच्चे जहाँ मरे हैं, वहाँ पर शराब का नशा करने वाले लोगों की पत्नियां बहुत ज़्यादा गई हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान रही हैं जी, अपने पति जी, से। और ऐसे लोग इन बाबाओं के चक्कर में पड़ करके कि तुरंत सब कुछ ठीक कर देंगे, और यह बाबा प्रचार तंत्र चलिए, के हमने माध्यम से लोगों को दोष दिया, लेकिन मैं अपना self-made सवाल God एक बन बार गया। फिर से दोहरा रही हूँ कि लोग इतने ज्यादा बाबा बन क्यों रहे हैं? जाहिर है कि उनको कुछ फायदा तो मिल रहा होगा, बहुत प्रॉफिटेबल है ये, क्योंकि नकली बाबा की हम बात कर रहे हैं, तो नकली बाबा और असली संत बाबा का अगर महात्मा अब आ गया है, आम जनमानस से जल्दी नहीं मिलते, तो अब तो उनको तो भक्ति से फुर्सत ही नहीं मिलता। पहले नहीं मिलते थे, लेकिन अब तो अभी भी- अवेलेबल है अभी इजीली। भी आप देखिए, हमारे यहाँ जब कुंभ का मेला लगता है चलिए, मैं तो कुछ और लोगों से एक ऐसे मिनट, हाँ। हजारों बड़े संत आते हैं जो 10 साल 20 साल बाद आते हैं, पब्लिक से नहीं आपने मिलते। सही कहा। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि उस कुंभ में यही बताया गया था कि जैसे आप सैंड में से चींटी जो है वो चीनी ढूंढ लेती है, या आप उसमें से अब सोने का कण ढूंढे, वैसे गुरु को ढूंढना पड़ता है। पर अब तो गुरु खुद ब खुद वहां पे ढूंढना क्या, कह रहे हैं कि आइए आप मेरे पास, और एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। तो वो चीज़ तो अब रही नहीं। उनको भी फायदा है अपने साम्राज्य को बनाने में, और ये एक प्रोफेशन जैसा बनता जा रहा है अब के दौर में जो ये है। राहुल ईश्वर, आप इस पर क्या कहेंगे? इसका बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो गया है। जो अब हम बात कर रहे हैं कि नकली बाबा, तो ये नकली बाबा की जो स्थिति है वो खड़ी ही क्यों हुई है? क्यों इतने असली नकली का फर्क करना पड़ रहा है कि लोग कंफ्यूज हैं कि कौन से, किस गुरु के पास हम जाएं और कौन नकली है? ये लोग फर्क नहीं कर पा रहे। नगमा जी, दुनिया के हर एक थिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव है, गुड एंड बैड है। बाबा या साधु संतों में ऐसा ही है। मगर एक पॉइंट में बिलीवर होते हुए भी कंसीड करूंगा कि कॉमर्शलाइजेशन हुआ है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। हम सभी को, आपको जानकारी है इसके बारे में। तो हमें एक फिल्टर प्रोसेस चाहिए, एक लॉ चाहिए, जो मैकेनिज्म और प्रोसेस चाहिए। हम बिलीवर होके कहते हैं आई एम नॉट रैशनलिस्ट, नॉन बिलीवर नहीं है, एथीस्ट नहीं है, रैशनलिस्ट नहीं है। इसीलिए हमें एक क्लेंजिंग का जरूरत है। वो क्लेंजिंग कौन करेगा? हम सबको, सिविल सोसाइटी को, मीडिया को, गवर्नमेंट को, सभी को एकजुट होकर ट्रू बिलीफ को और सेंसिटिव बिलीफ को रेस्पेक्ट कर देना चाहिए। आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कौन है असली, कौन है नकली? नकली लोग जो वो है जो क्रिमिनल्स है, जो कोर्ट से कन्विक्टेड है, जिसके पास पुलिस केस है, कोर्ट उसके कन्विक्ट किया है, और ज्यादा लोग इनोसेंट भी है। इसी तरह ही हम डिफरेंशिएट करते ये हैं जो ना। हाथरस के बाबा थे उनके ऊपर भी केसेस थे, लेकिन उनके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? उनके पास तो पहले ही लाखों भक्त हो गए थे। तो ये जो फिल्टर की आप बात कर रहे हैं वो किस स्टेज पे होनी चाहिए और कौन करेगा कार्रवाई? सरकारों का काम है फिर देखना करना। सरकारों को जरूर करना है। मैं एक और पॉइंट हमारे 30 फ्रंट का एग्री भी करता हूं। जैसे यूएस में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, हमारे लोग में एक पॉलिटिकल स्पिरिचुअल पॉलिटिशियन कॉम्प्लेक्स वर्क करता है। वो ठीक है, वो एक सही बात है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मगर पॉइंट ये है कि सभी को स्टीरियोटाइप मत करना, डिमोनाइज मत करना, क्योंकि हमारा भारत का 5000 साल से सभी को स्टीरियोटाइप कर भी नहीं रहे, इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। कि
भारत जैसे देश में जहाँ अध्यात्म इतने लोगों के रगों में बसा हुआ है, वहां पर ये असली नकली का फर्क अब करे क्यों? कहाँ वो रेखा, वो लाइन खींचे कि लोग इस तरह से बेवकूफ भी ना बने। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, और मैं सवाल कुछ लेना चाहती हूँ, या आपके मन में कोई संशय हो, या ये हाथरस का हादसा है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप सवाल पूछना चाहेंगे? माइक है आपके पास में, माइक देंगे प्लीज यहाँ पर। नमस्कार हमारी सारी ऑडियंस को एंड नगमा जी आपको भी। मेरा नाम डॉक्टर आशिमा है। जाहिर सी बात है, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं इसे डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहती हूँ। मैं अगर फ़िल्टर करूँ तो मैं सारे कैंसर के मरीज़ देखती हूँ ज़्यादातर, और मेरे पास जो मरीज़ आते हैं वो यही बोलते हैं कि मैम हम आपस में बात नहीं कर पाते हैं। आप समझ रहे हैं? अगर हम नींव की बात करें कि कौन सच्चा बाबा है, कौन झूठा बाबा है, पहली चीज़। दूसरी, अगर हम ये बात करें कि ये बाबा बनते क्यों हैं, चाह रही हैं कि आपस में हम बात नहीं कर पा रहे, बिल्कुल। इसलिए हम कहीं दूर बाहर जाते हैं बिल्कुल, अपनी हम अपना समस्याओं के निवारण के जी लिए। हम सबसे शेयर करने के लिए बाहर उसका ठीक है। निवारण ढूंढते हैं। तो आपको हम ये उसका लग रहा है कि solution- इसलिए लोग इतना ज्यादा जा रहे हैं? बिल्कुल। हाँ? आपके कोई गुरु हैं, आप किसी बाबा के पास गए कभी? सबसे पहले नगमा जी, मैं आचार्य जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। सुरेश जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है। हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, और हमारी संत परंपराओं के अंदर एक चीज है कि हम किसी की बुराई नहीं करते, जितना मैं समझ पाता हूँ। मेरे भी गुरु हैं। जी जी बोलिए। हाँ। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि एक लंबे समय से भारत में हत्याओं का दौर चला हुआ है किसी भी तरीके से, और खासतौर पे जो गुरुओं को मानते हैं उनकी हत्या की जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि आज क्या वो दौर आ गया है। आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे 13 के 13 अखाड़े के संतों को ये बताना पड़ेगा कि ये किसी भी अखाड़े से नहीं, क्योंकि आज तक जितने भी लोग इन चीजों में फंसे हैं वो किसी अखाड़े के नहीं थे। सवाल मैं कुछ और लोगों से भी लेना चाहूंगी। आप बताइए क्या सवाल है? छोटा सवाल रखिएगा। प्रॉपरी में गांव से हूँ, लेकिन गांव के लोग जो अंधविश्वास बहुत ज्यादा लोग करते हैं। आप अंधविश्वास किसको कहती हैं? लोगों को ये लगता है कि नहीं, हमारे गुरुओं के पास जाने के बाद मुझे बहुत सारे कुछ कठिनाइयां दूर हो जाती है। तो ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ चमत्कार हो गया इसलिए लोग जाने लग जाते जी हैं। जी हाँ? लेकिन ऐसा मतलब हर एक को ये नहीं समझ में आता कि हम सही जगह जा रहे हैं या गलत जगह जा रहे हैं। तो खोज नहीं पाते हैं सही जी, लोगों जी। को। और किसी का सवाल पीछे, आप पीछे देंगे माइक प्लीज, पीछे भी एक मिनट माइक। वो बच्ची एक पूछना चाहती है सवाल, फिर आपके पास आऊंगी। मेरा नाम लिशिमा है, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 25 जो है वो स्वतंत्रता देता है कि हम कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास फैल रहा है। तो हम किस तरीके से उस पर रोक टोक लगा सकते हैं कि वो आर्टिकल 25 को वायलेट भी ना करें? ठीक है, अब राहुल ईश्वर आप इस पर जवाब देना चाहेंगे कि एक तो ये आज़ादी तो है, आप अपने धर्म को फॉलो करें, लेकिन किस तरह से हम एक फिल्टर करें कि वो आपकी आज़ादी को रोके नहीं, लेकिन इस तरह के पाखंड को रोक सके? करेक्ट करेक्ट, ये है इसका लेयर्ड और न्यूएंस डिबेट। हम आर्टिकल 25 और आर्टिकल 51A को कैसे हार्मोनाइज करें। साइंटिफिक नंबर जरूर होना चाहिए, मगर राइट टू फेथ भी होना चाहिए। भारत जैसे देश में अध्यात्म है, और अध्यात्म या बाबाओं को बुरा भला कहना मेरा मकसद नहीं है। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये एक फिनोमेना हो गया है। कहीं कोई अपने को बाबा कहता है, अंधविश्वास भी बढ़ता है, लोगों का भी नुकसान होता है। इसमें सही गलत की पहचान कैसे हो? इसमें सही गलत के पहचान हर एक सोसाइटी को, इवॉल्विंग सोसाइटी को डिफाइन कर देना चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद मेरे देश में, मेरे केरला में आया, के साथ हमें आप बुलाया, कंपेयर इसलिए मत यूनाइटेड कीजिए नेशंस उनकी ऐसे बात बाबा पूरी को। कर तो देने हमारा दीजिए, प्लीज। हाँ। सर मैं फिनिश करने दीजिए जी, प्लीज, एक सेकंड। जी। स्वामी विवेकानंद जब केरल में आया, हमारे कास्टिज्म अनटचेबिलिटी के वजह से स्वामी विवेकानंद ने हमको लुनाटिक्स बुलाया, लुनाटिक असेलम बुलाया, उन्होंने रिफॉर्म किया। ओके, मेरे पास गांधी अब बिल्कुल ने समय reform कम किया। है, अगर बहुत संक्षेप में आप तमाम लोग अपनी एक एक बात जोड़ना चाहें। जी बोलिए आप। मैं यह कहना चाहता हूँ नगमा जी कि जो संत होते हैं वह बनाए नहीं जाते, बनते नहीं, जन्मजात संत पैदा होते हैं, और वह भगवान की भक्ति कराते हैं, वह खुद की भक्ति नहीं कराते। इसलिए संत को पहचानना है तो वह देखिए भक्ति ईश्वर की तरफ ले जाता है, सच्चाई की तरफ ले जाता है, जी। और सेल्फ सेक्रीफाइस करता है, वही संत है। जो खुद को भगवान जो कहे, वहां पे खुद भक्ति से नहीं करें सेक्रीफाइस आप। करता है खुद के लिए, वही संत है। जिसको सब कुछ चाहिए वह संत नहीं है। दाभोलकर जी, आप कुछ इस पे जोड़ना चाहेंगी? मुक्ता जी। जोड़ना चाहूंगी कि लोगों को ताने नहीं मार सकते कि लोग वहां क्यों जा रहे हैं। गवर्नमेंट का ये काम है, एजुकेशन सिस्टम का ये काम है। ऐसे तो हम नहीं ना बोलते कि लोग इतनी दारू क्यों पी रहे हैं। अगर बेकायदा दारू बेची जा रही है तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अच्छा। लोग पी जा रहे हैं इसलिए वो बेची जा रही है। हर एक फ्रॉड के बारे में नहीं तो यही आर्ग्यूमेंट होता रहेगा। तो ये आर्ग्यूमेंट गलत है कि लोग यहाँ क्यों जा रहे हैं। लोग वल्नरेबल है,
पर ये वल्नरेबिलिटी लोगों का धंधा कौन बना रहा है इस चीज का? तो महाराष्ट्र में जो कानून है, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संगठन ने 20 साल इसके लिए कैंपेन किया। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की कत्ल के बाद जी, जी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक कानून किया, तो वो पूरे देश में लागू होना जरूरी है, इस तरीके का तो जहाँ कानून। पर इस तरह के लाखों जब भक्त हो जाते हैं और ये बढ़ने, तब देखना होगा सरकारों को भी कि ये क्या हो रहा है और वहाँ पे रोक भी लगानी ज़रूरी है। आपको मैं 3 पॉइंट में अपनी बात पूरी करना चाहूँगी। एक पहली कि जो मैंने कहा था कि सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कैसे एक कॉन्फ्लिक्ट के फेज़ में है, इसलिए इस वजह से ही ऐसे अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ बाबा फिनोमेना इमर्ज होते हैं ऐसे सिनारियों में। तो हमें हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़, क्यों ना स्कूल के करिकुलम में, यूनिवर्सिटी कॉलेज के करिकुलम में ये जो फेथ का एक आइडिया है उसको हम साइंटिफिक टेम्पर और रैशनैलिटी से जोड़ें, क्योंकि फेथ और ब्लाइंड फेथ में बहुत ही कम बीच का एक फासला है। क्योंकि कोई भी फेथ जो है वो आपको अंदर जोड़ेगा, वो आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की तरफ ले जाएगा, ना कि आप अपने आप को बाहर प्रोजेक्ट करेंगे। खुद के अंदर झांकना जो है वो ज़रूरी है। जो आपको ऐसे बाबाओं से बचना पड़ेगा जो खुद को भगवान कहने लग जाते हैं और सिर्फ अपने साम्राज्य से जोड़े। रेड फ्लैग तो यही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरे पास वक्त इतना ही है, माफ़ कीजिएगा बीच में रोक रही हूँ, लेकिन ये लंबी बहस है और इसके बहुत सारी इसमें परतें हैं, कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, मामला भक्ति का भी है, तो ये भी देखना होगा। लेकिन समझ ज़रूर रखनी ज़रूरी है, सोच समझ के कि आप जो करने जा रहे हैं वो आपको कहाँ ले जा रहा है। खुद के अंदर झांकने को आपको बढ़ावा दे रहा है या फिर आप कहीं किसी दलदल में फंसते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।